हांसी रैली में जुटेंगे देश के बड़े नेता, अखिलेश यादव भी होंगे शामिल, दिग्विजय चौटाला ने कहा। राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस भाजपा पर साधा निशाना। भिवानी के जननायक जनता पार्टी जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को हांसी में होने वाली सर्व हरियाणा जनचेतना दिवस रैली में देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय चौटाला ने बताया कि 13 मार्च की रैली में देश के कई प्रमुख नेता शिरकत करेंगे। इनमें राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल, सांसद धर्मेंद्र यादव सहित कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली के बाद हरियाणा की राजनीति में बदलाव की लहर देखने को मिलेगी। चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के साथ उनकी सांठगांठ है और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा वाले उम्मीदवार को हराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि योग्य उम्मीदवार करमवीर बौद्ध की जीत पर साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने इनेलो पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। चौटाला ने यह भी कहा कि इस चुनाव में किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद युवाओं के साथ मंडियों का दौरा करेंगे और यदि किसानों की फसल खरीद में कहीं भी समस्या आई तो आंदोलन किया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि 13 मार्च की हांसी रैली हरियाणा की राजनीति में नई दिशा तय करेगी और आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक संदेश देगी। 13 मार्च को, जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर, उनके 65वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक बड़ी रैली सर्व हरियाणा जन चेतना दिवस के तौर पर हांसी में मनाने का फैसला पार्टी ने लिया हुआ है और पूरे प्रदेश भर में हर गांव, गली, शहर में एक जन जागरण अभियान के तौर पर और रैली के निमंत्रण के तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं। उम्मीद से ज्यादा उत्साह और एक नई उमंग लोगों में नजर आ रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है और 13 तारीख के लिए पूरी पार्टी ने कमर कस ली है। हर तरीके से पार्टी तैयार है। आने वाली 13 तारीख को ये रैली नहीं, ये ऐतिहासिक सभा होगी। एक ऐसा प्रारूप होगा जहां से हरियाणा प्रदेश में एक नई ललकार, एक नए जोश के साथ पूरे प्रदेश में जाएगी और डॉक्टर साहब और पूरी पार्टी जो है उसके बाद नए अभियान पे जुट जाएगी। आने वाले जो 3.5 साल हैं, इसमें जितनी बीजेपी की जन विरोधी नीतियां हैं, हमारे बुजुर्गों को लेकर के है, हमारे शिक्षकों को लेकर के है, कर्मचारियों को लेकर के है, व्यापारियों को लेकर के है, कानून व्यवस्था को लेकर के है, स्टूडेंट्स को लेकर के है, किसानों को लेकर के है, आज मजदूरों को लेकर के है, उन सभी विषयों को मजबूती से 3.5 साल के अंदर उठाने का काम हम करेंगे। ये ना केवल एक हमारे लिए रैली है, बल्कि एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा त्योहार है जिससे एक नई राजनीतिक क्रांति का जन्म हम करेंगे। डॉक्टर साहब के जन्मदिवस पर पूरे प्रदेश वासियों को मैं निमंत्रण देता हूं और 13 तारीख की रैली को सब मिलकर के कामयाब करें और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिनका जीवन संघर्ष, कुर्बानियों से भरा रहा, वो संघर्ष की मिसाल रहे, उनको स्नेह देने और हरियाणा में नई राजनीतिक सोच बढ़ने के लिए वहां पर शामिल हों। इसके साथ साथ सहारा के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं उनसे अनेकों प्रदेश में लड़ रहे हैं, उनको सभी को हमने निमंत्रण इस रैली में बुलाने का दिया है। इस श्रेणी में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा प्रांत है देश का, उसके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दिया। वहीं आजमगढ़ के सांसद और उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी को निमंत्रण दिया और इसके साथ साथ हमने, मेरे मित्र हैं राजस्थान से, रविंद्र भाटी जी को निमंत्रण दिया है। ऐसे ही
राजनीतिक तौर पर हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ संघर्ष करने वाले हनुमान बेनीवाल जी को निमंत्रण दिया है और अनेकों लोगों को, राजनीतिक दलों को हमने निमंत्रण इस रैली में पहुंचने का दिया है। सभी लोगों ने सहमति जताई है और उम्मीद है कि सभी 13 तारीख को पहुंच करके डॉक्टर साहब के साथ खड़े होंगे, उनका जन्मदिवस मनाएंगे। न केवल जन्मदिवस मनाएंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ताकत बनकर के उभरेंगे। और इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे बाढ़ आई, पानी का जल भराव रहा और बहुत ज्यादा नुकसान ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों को हुआ, फसलों को हुआ। ऐसे में हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जिसने उस समय जब सरकार की मदद एक तरीके से माना जाए कि रुक गई, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, ऐसे में उन सभी संस्थाओं ने आगे आकर के लोगों की मदद की, वो लोगों के मददगार बने, एक पैरेलल ताकत बनकर के लोगों को बचाया, उस दुविधा में से निकाला। उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम इसमें सम्मानित करेंगे। सतलोक आश्रम के लोगों को भी इसमें हम सम्मानित करेंगे और सभी खाप प्रतिनिधियों को, जो हरियाणा प्रदेश की सभी खाप प्रतिनिधि है जो हैं हमारे हरियाणा की, जिन्होंने हमारे भाईचारे को सदैव जोड़ करके रखा है, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। हमारे प्रतिनिधि जाकर के सभी खाप प्रतिनिधियों को निमंत्रण देंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी खाप के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सनल जिन्होंने हमारे हरियाणा का नाम देश में ऊंचा किया, दुनिया में ऊंचा किया, उनको हम सम्मानित करेंगे। आर्ट एंड लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करेंगे। जो भी हरियाणा के ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने हरियाणा की पहचान को विश्व के स्तर पर, पटल पर पहुंचाया है, हम बुला करके सम्मानित करेंगे। ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि समाज के भाईचारा जो आज हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है, उसको जोड़ने, आने वाली जो युवा शक्ति है जो हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में बसते हैं, उनकी ताकत को उभारने, उन्हें तराशने और तलाशने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और 13 महंगाई भी बहुत बड़ी चुनौती है और वार के बहाने से, युद्ध के बहाने से जो गरीब लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का काम सरकार ने किया है, आम साधारण व्यक्ति पर एक बोझ डालने का काम सरकार ने किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ये भी 13 तारीख को एक बड़ा मुद्दा। इसका कारण यही है कि एक ऐसे समय पर जब हरियाणा डूब रहा था, हरियाणा के किसान परेशान थे और सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी थी, ऐसे मौके पर चाहे वो जेल में बैठे हों और उनके अनुयायी एक तौर पर जो है इस मामले का पूरे का हल बन करके निकले। जो सरकार नहीं कर पाई वो उन्होंने किया और हम ही नहीं बल्कि विभिन्न गांवों ने, विभिन्न खापों ने उनको बुला करके सम्मानित किया। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम एक ऐसी संस्था जो सामाजिक कार्यों में सबसे बड़ी भागीदार इस दौर में रही है, जब हरियाणा डूब रहा था, तो हमारा दायित्व भी है कि हम उन्हें सम्मानित करें। पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कौन क्या करेगा। 37 विधायक वाली पार्टी भी नहीं जीत पाएगी, तो फिर तय करना होगा। नहीं, ये स्पष्ट इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और स्टेट एजेंसीज के डर से कुछ लोग पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं। और ये भी तय है कि जो तीसरा उम्मीदवार उतरा है उसको जिताने के लिए पूरा का पूरा गेम प्लान रचा जा चुका है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इंडियन नेशनल लोकदल तो शामिल है ही है। और उस दिन इंडियन नेशनल लोकदल भी एक्सपोज पूरी तरह हो जाएगी, जो आधी एक्सपोज है पिछले चुनाव से। ये 2 वोट जब वो तीसरे उम्मीदवार को पड़ेंगे तो ये हरियाणा के अंदर राजनीति करने के हकदार नहीं बचेंगे, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। और ऐसे ही देखिए, ये जो दूसरी सीट का जो चुनाव है ना साहब, ये मेरी इंडिविजुअल राय है, इसको पार्टी की राय मत बढ़ाना। ये एक व्यापारी और एक कमेरे वर्ग का चुनाव है, इसको पार्टी से जोड़ के मत देखो। अब देखते हैं कि व्यापारी जीतेगा, इसको हम भी कह सकते हैं।
या एक कमेरे वर्ग का आदमी जीतेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि कमेरे वर्ग का आदमी जीत जाए, क्योंकि नंबर गेम है, नंबर उनके पास ज्यादा है। बाबा साहब की सोच पर पैर देने वाला जीत जाए, मेरी तो सोच ये है। तो फिर पूंजीवाद हरियाणा में हावी होगा। जो पैसे के दम पर राजनीति करने वाले लोग हैं वो हरियाणा में हावी हो जाएंगे। मैं उनको किसी कास्ट और क्रीड से जोड़ करके नहीं देखता। जो लोग उन्हें जाति पाति से जोड़ करके देखेंगे वो अपने चश्मा जो है ना साफ कर दें। मैं उन्हें व्यापारी के तौर पर देखता हूं। एक व्यापारी है और एक कमेरा वर्ग है। हम कमेरा वर्ग के साथ हैं। अगर हमारा देखो, फिर मैंने कहा कि पार्टी का नाम मत लगा देना, क्योंकि कल को पार्टी का स्टैंड क्या है वो पार्टी की सीनियर लीडरशिप तय करेगी। अगर मेरा वोट होता विधानसभा के अंदर तो मेरा वोट तो कमेरे वर्ग को जाता। अब वो कैंडिडेट कौन होता।